अगली बार जब आप मोबाइल रिचार्ज के लिए जाएंगे तो तैयार रहिए, आपका रिचार्ज 50 नहीं बल्कि पूरे 70 रुपए तक महंगा हो सकता है। जी हां, फोन चलाना भी जेब पर भारी पड़ने वाला है, लेकिन सवाल है कि ये दाम इतनी जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं और इसका फायदा किसे मिलने वाला है, आपको नहीं या कंपनियों को। नमस्कार, यह अमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज बात करेंगे मोबाइल रिचार्ज की बढ़ती कीमतों की। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि जियो, एयरटेल और वीआई अगले साल यानी 2026 के अप्रैल से जून के बीच अपने टैरिफ 20% तक बढ़ाने की तैयारी में है। यानी अगले कुछ महीने में ही आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये बढ़ोतरी कब, क्यों और कैसे होगी। तो सवाल सबसे पहले यह है कि ये नई बढ़ोतरी कब से हो सकती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के बीच टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ में 16 से 20% तक बढ़ोतरी करेंगी। यह बदलाव प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों यूजर्स पर लागू होगा, चाहे आप 4G इस्तेमाल कर रहे हो या 5G, यानी जिसने भी फोन रखना है उसे ज्यादा पैसा देना ही पड़ेगा। अब दूसरा सवाल आता है कि आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि इसका असर कितना होगा कि मान लीजिए कि आप जियो के यूजर हैं तो आपका 299 वाला प्लान बढ़कर 347 से 359 रुपए तक हो सकता है। एयरटेल का अगर सिम आप इस्तेमाल करते हैं तो 349 वाला अनलिमिटेड 5G प्लान होगा 405 से लेकर 419 रुपए तक का, और वीआई का अगर आप सिम कार्ड यूज करते हैं तो 340 रुपए वाला प्लान बढ़कर लगभग 400 रुपए का हो जाएगा। मतलब हर महीने 50 से 70 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे, यानी सालाना अगर जोड़े तो 800 से 900 रुपए का अतिरिक्त बोझ। छोटी रकम लगती है यह, लेकिन करोड़ों यूजर्स के लिए, टेलीकॉम कंपनियों के लिए अरबों रुपए का मुनाफा है। अब तीसरा सवाल है दोस्तों कि आखिर टेलीकॉम कंपनियां रेट क्यों बढ़ा रही है। तो इसके दो कारण हैं। पहला 5G में भारी निवेश और दूसरा ARPU यानी प्रति ग्राहक कमाई बढ़ाना। 5G लॉन्च होने के बाद कंपनियों ने करीब 1.5 लाख करोड़ लगाए थे। इतने बड़े निवेश की रिकवरी के लिए अब उन्हें ज्यादा रेवेन्यू चाहिए। दूसरा कारण कमाई बढ़ाना है। 2016 में कंपनियों का औसत ARPU था 112 रुपए प्रति यूजर। अब 2025 में यह बढ़कर 190 रुपए प्रति महीने हो गया है, लेकिन लक्ष्य है कि आने वाले सालों में इसे 400 रुपए प्रति यूजर तक ले जाना है, क्योंकि अब जियो का IPO आने वाला है और उसे दिखाना है कि कंपनी 5G से कितनी कमाई कर सकती है। बाकी कंपनियों को मुकाबले में टिकने के लिए टैरिफ बढ़ाना ही होगा। चौथा सवाल यह है कि इससे कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। तो टैरिफ बढ़ाने के दो असर होंगे दोस्तों। पहला, कंपनियों की कमाई बढ़ेगी। दूसरा, शुरुआत में थोड़े सब्सक्राइबर घट भी सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बताती है कि 2032 तक टेलीकॉम कंपनियों का ARPU 370 से 390 रुपए तक पहुंच सकता है। अगले 5 साल में एयरटेल अकेले 400 रुपए प्रति महीने तक कमा सकती है, लेकिन शुरुआत में कुछ यूजर्स रिचार्ज घटाएंगे। खास करके वीआई जैसी कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान का खतरा रहेगा। वहीं जियो और एयरटेल के लिए बढ़ोतरी फायदे का सौदा साबित हो सकती है। अब पांचवा सवाल है, हाल में कंपनियों ने क्या बदलाव किए। तो 2025 में बिना बड़े टैरिफ हाइक के भी कंपनियों ने चालाकी से कुछ बदलाव पहले ही कर दिए। 249 रुपए वाला बेसिक प्लान को बढ़ाकर 299 कर दिया गया। वैलिडिटी घटाई गई। जैसे BSNL का 107 रुपए वाला प्लान पहले 35 दिन का आता था, अब सिर्फ 22 दिन का रह गया है। कुछ प्लान से 4G हटा दिए गए और केवल 5G वाले महंगे प्लान बचे हैं। साथ में OTT सब्सक्रिप्शन जोड़कर प्लान को प्रीमियम बना दिया गया है। मतलब साफ है, कंपनियां पहले बेसिक सस्ते ऑप्शंस खत्म करती है, फिर बाकी महंगे प्लान नॉर्मल दिखने लगते हैं। अब छठा सवाल है कि अब तक कब कब दाम बढ़े हैं। तो दोस्तों, ये चौथी बड़ी बढ़ोतरी होगी। इससे पहले 3 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। 2019 में 30 से 40% तक, 2021 में 20 से 25% और 2024 में 12 से 25% तक रिचार्ज महंगे किए गए। हर बार कंपनियों को फायदा हुआ और यूजर्स को कम प्लान ज्यादा खर्च के साथ एडजस्ट होना पड़ा। 2024 की हाइक के बाद ही यूजर्स का औसत खर्च 150 से बढ़कर 250 रुपए प्रति महीने तक पहुंच चुका है दोस्तों। तो अगली बार जब आप कहते हैं कि थोड़ा सस्ता रिचार्ज दे दीजिए भाई, तो याद रखिए अब वो वक्त चला गया। अब टेलीकॉम कंपनियों का खेल बड़ा हो चुका है और इस खेल में आपकी जेब ही टिकट का पैसा है। आपको क्या लगता है, क्या मोबाइल रिचार्ज अब आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, या फिर ये बढ़ोतरी इंटरनेट की क्वालिटी सुधारने के लिए जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।